Hello everyone, welcome to our class of TY BCom 5th semester. Our topic is financial account के अंदर बायबैक ऑफ शेयर कर रहे हैं हम लोग. फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर बच्चों हमने कंपनी फाइनल अकाउंट कवर अप किया है, इन्वेस्टमेंट कवर अप किया है. 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर कर रहे हैं हम लोग बायबैक ऑफ शेयर का. प्रीवियस वीडियो इन्वेस्टमेंट के, कंपनी फाइनल अकाउंट के और आपका दूसरा सब्जेक्ट कॉस्ट शीट है, इसके ऊपर भी कॉस्ट शीट बनाया है हमने, रिकन्सिलेशन बनाया है हमने, मार्जिनल कॉस्ट बनाया है. तो सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, पूरा वीडियो देखें. आज हम बायबैक का इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 1 करेंगे. तो सारे वीडियो को लेक्चर वाइज ही देखें बच्चे, तो ही आपको टॉपिक ईजिली समझ में आएगा. तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन हर वीडियो का इंपॉर्टेंट होता है बच्चों. इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा एंड तक देखें. तो पहला देख लेते हैं मीनिंग क्या है. द टर्म बाय बैक है क्या, मीन्स द बाइंग बैक बाय अ कंपनी ऑफ इट्स शेयर और अदर सिक्योरिटीज फ्रॉम देयर होल्डर्स, यानी अपने ही होल्डर्स से अपने ही शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को वापस से परचेज करना. हमने पहले सेल्स किया, अभी बाय बैक कर रहे हैं. तो ये सिंपल वर्ड है. तो हमें ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कंपनी को, तो वो अपने ही शेयर को वापस से परचेज करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बाय बैक, यानी अपने ही होल्डर से अपने ही शेयर को वापस से खरीदना. प्रोसेस ऑफ बाय बैक फॉर अनलिस्टेड कंपनी और नॉन लिस्टेड कंपनी. दो है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है. आपका जो सिलेबस है इसके अंदर सारे सब नॉन लिस्टेड कंपनी पे. तो उनका कंडीशन प्रोसेस क्या है. पहले ऑथराइजेशन बाय द आर्टिकल्स, यानी कंपनी एक्ट के तहत आप ऑथराइजेशन निकालेंगे, इशू करेंगे. मैक्सिमम लिमिट है इसका, बायबैक शुड बी 25% और लेस देन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यानी 25% आपका पेड अप कैपिटल से कम हो, 25% या लेस देन पेड अप कैपिटल. इक्विटी केस के शेयर में आपको 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के लिए रूल है और इक्विटी के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है आपको. थियरी है बच्चों, बेसिक चीज़ें याद रखना बस. पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो, यानी डेट यानी लोन और इक्विटी का रेशियो 2:1 होना चाहिए. तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए. थियरी इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया. आपको 25% याद रखना, आगे कभी कहीं तो काम आएगा. और ये रेशियो याद रखना 2:1. क्या क्या हम प्रोसेस बनाने वाले हैं, प्रोसीजर यानी हम क्या क्या बनाने वाले हैं इसके अंदर. ये टॉपिक के अंदर आप जर्नलिटी पास करोगे, हर सब में जर्नलिटी तो पास करनी है. फिर आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओगे, आपका इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज एंड एसेट्स जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो. फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, कभी आपको ऑफर प्राइस यानी आप एज अ ओनर बिजनेसमैन आप शेयर होल्डर को ऑफर दे रहे हो, भाई हमने आपको 10 में बेचा था तो आप 15 में आप रिटर्न कर दो, यानी 15 आप ऑफर प्राइस उसको दे रहे हो. तो ये ऑप्शन आया तो इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका, वरना जर्नल वर्टिकल तो बनाना ही है हमें. अगर ऑफर प्राइस आ गया क्वेश्चन में तो इसके लिए एक स्पेशल वर्किंग नोट बनाते हैं. उसी तरह से ऑफर प्राइस टू बी कैलकुलेटेड, और कभी कभी बोलते हैं कि भाई ऑफर प्राइस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये डिफरेंट वर्किंग नोट बनेंगे दोनों के ऊपर. तो ये नहीं, 4 चीज़ हमारे जहन में रहनी चाहिए. जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट बनानी है तो कंपलसरी है. ये 2 वर्किंग नोट है, अगर ऑफर प्राइस दिया है तो एक अलग वर्किंग नोट बनेगा, और ऑफर प्राइस नहीं दिया है यानी आप कैलकुलेट करके फिर एक अलग वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे. फिर आपको जर्नल एंट्री में क्या पास करनी है, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है हर सब में, और इसको अच्छी तरह से बाइट करो बच्चों. इसको पहला देखो, अमाउंट पेबल ऑन बायबैक. तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करना है आपको हमेशा कि आप इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा रिटर्न करने वाले हो बायबैक में, यानी कितना पैसा उसको दोगे. तो इसमें देखो 2 कंडीशन आते कभी कभी. नॉर्मल एंट्री आती है तो इक्विटी शेयर टू इक्विटी होल्डर, अगर आप बायबैक विथ प्रीमियम करो यानी एक्स्ट्रा पैसा के साथ बायबैक करो तो ये एंट्री ऐड ऑन करनी, इसलिए ऑप्शन रखा है मैंने हैश, यानी ऑप्शन है ये. अगर प्रीमियम के साथ है तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम टू होल्डर, और विदाउट प्रीमियम है तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल टू होल्डर. ये कॉन्सेप्ट समझना आपको, ठीक है.
तो पहले आप तय कर लेते हैं कि भाई हमको इतना पेमेंट करना है होल्डर को। अब जब आपने डिसाइड कर दिया कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर XYZ अमाउंट पेमेंट करना है, तो अब आपको पैसा जमा करके इनको पेमेंट करना है। तो अब आपका सेकंड स्टेप रहेगा सोर्सेस ऑफ बाय बैक। तो इसमें तीन तरह के सोर्स यानी तीन ऑप्शन में आप पैसा जमा कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये नॉर्मली तो हर सब में रहेगा बच्चों, मेक अ फ्रेश इशू। या तो आप प्रेफरेंस शेयर का न्यू इशू करेंगे, इक्विटी शेयर या कभी कभी डिबेंचर। शेयर्स नहीं है ये, फिर भी अगर एंट्री क्योंकि कॉमन है इसलिए एंट्री साथ में बता रहा हूं मैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस टू इक्विटी टू डिबेंचर यानी पैसा आ गया। दूसरा तरीका है पैसा जमा करने का सेल ऑफ एसेट, एसेट को ही बेच दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर लॉस है तो पीएनएल डेबिट होगा और प्रॉफिट है तो पीएनएल क्रेडिट होगा, एसेट्स या इन्वेस्टमेंट जो भी आपने बेचा। और तीसरा तरीका है ना ही फ्रेश इशू ना ही सेल ऑफ एसेट, तीसरा तरीका है आपका रिजर्व यानी डिविजिबल प्रॉफिट या रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर। सीआरआर यानी एक अकाउंट समझ लो, उसके अंदर पैसा जमा करना है, फिर आपको होल्डर को पेमेंट करना है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक इसको अकाउंट समझो सेपरेटली, यहाँ पे पैसा डालना है और फिर आपको पेमेंट करना है। तो अगर ना ही फ्रेश इशू है ना ही सेल ऑफ एसेट्स है, तो आपके रिजर्व जो भी हैं, जनरल रिजर्व है, पीएनएल है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो दो चार रिजर्व्स हैं आपके, वो सबको डेबिट करेंगे टू सीआरआर। क्या फिगर होना चाहिए आपका, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते हम लोग, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, फिर से कह रहा हूं मैं, ये तीनों के अंदर, ये जब तीनों के एंट्री पास करेंगे तो आप जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का फिगर है वो ही आपको यूज कर निकालना है पैसा। प्रीमियम के लिए रिजर्व से ही पेड होगा। तो जब भी अगर प्रीमियम के साथ है तो जहन में रखना कि ये दो पेमेंट करना है मुझे, दो अलग अलग पेमेंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए ये आप पूरा 3 एंट्री पास करते हो, प्रीमियम तो डायरेक्टली रिजर्व से पेमेंट होगा, इसको जहन में रखना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका बायबैक सपोज हो गया। वापस से बोला, इक्विटी शेयर कैपिटल अलग फिगर है, प्रीमियम अलग फिगर है। इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए हम ये 3 एंट्री पास करेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक को डायरेक्टली आप रिजर्व से पेमेंट करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना है आपको। नाउ बच्चों, पहला पार्ट हो गया, पेमेंट का इंफॉर्मेशन दे दिए कि इतना देना है होल्डर को, फिर पैसा जमा किए। अब तीसरा एंट्री में आपका सम खत्म होगा, अब आप होल्डर को पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये जो भी फिगर रहेगा, जैसा 10 रुपया, 20 रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी फिगर है, तो इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। हाँ, अगर प्रीमियम रहा, यहां पे आपने प्रीमियम पास किया तो ही एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये इस प्रीमियम को पेमेंट किया। अभी बताया था मैंने आपको कि आपने इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा जमा यहां किया, तो प्रीमियम का पेमेंट आप डायरेक्टली आपके रिजर्व से पेमेंट करेंगे, या सिक्योरिटी प्रीमियम ले, या पीएनएल ले, या जनरल रिजर्व ले, जो भी रहेगा अवेलेबल वो रिजर्व में से आप पेमेंट करोगे। यानी यहाँ पे डेबिट है, यही फिगर आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो बहुत सिंपल बच्चों, 3 ही स्टेप है, ये 3 स्टेप में आपका सम खत्म करने का। पहला पैसा बताओ कितना पेमेंट करने वाले हो, फिर पैसा जमा करो, पैसा जमा करने के लिए ये इक्विटी शेयर कैपिटल का ही फिगर जमा करने का, फिर पेमेंट कर दो होल्डर टू बैंक। अगर प्रीमियम है तो ये एक एंट्री एक्स्ट्रा पास करेंगे आप, ये प्रीमियम जो भी फिगर रहेगा आपका, वो फिगर को आप पेमेंट करेंगे आपके रिजर्व से। तो होप्सो ये मेन देखो, ये पूरा आपका सम कवर अप करता है। तो अब आपको जेनेटी बता दी मैंने, अब आपको मैं वो ऑफर प्राइस वाला भी टेबल बता देता हूँ। ऑफर प्राइस अगर दिया है क्वेश्चन में तो ये वर्किंग नोट अलग से बनानी पड़ेगी आपको। ये फिलहाल आप लिख लें और बाय हार्ट करके रखें, क्योंकि ये एज इट इज ही आता है, खाली आपका माइनर चेंज होगा। जैसे हेडिंग तो सेम ही रहेगी, सोर्स 25% ओन फंड, मिनिमम ओन फंड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, देन मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर। मेन आंसर ये है आपका, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर, ये मेन आंसर है आपका। सोर्सेस में रिजर्व आ जाएंगे, रिजर्व एक आध कम ज़्यादा हो सकते हैं, ज़रूरी तीनों आए, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएगा, जो भी रिजर्व होगा सबको प्लस करेंगे। ये टोटल आया 1 का टोटल।
फिर 25% ऑफ ओन फंड, आपका जो भी ओन फंड है वो ओन फंड कैसे निकालेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी प्रेफरेंस सब तीनों प्लस करके, ए प्लस बी प्लस सी। रिजर्व एंड सरप्लस आपने जो ऊपर निकाला वो एज अबाव लिखा है यहाँ पे, यानी ये फिगर को कंसिडर करके प्लस करना, और तीनों प्लस करेंगे तो आपका ओन फंड आएगा। उस ओन फंड का 25%, अगर ओन फंड आपका 10 लाख है तो 25% कितना बना, 2,50,000, तो वो 2,50,000 यहाँ लिखना। सम के टाइम बताऊंगा, खाली आज ओवरऑल बता रहा हूं मैं आपको, मगर इसको याद करना, आपको बाय हार्ट करना, याद रखें। और हर सम में प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, तो रिजर्व इक्विटी से काम चल जाता है। तो वापस बोला, जरूर नहीं ABC तीनों आवे, दो भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, मगर आपका मेन हेडिंग याद रखना कि आपको रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल चाहिए। यहाँ पे आपको ओन फंड का 25% चाहिए। और ये ओन फंड में इक्विटी कैपिटल याद रखना, जो आपको बैलेंस शीट में फेस वैल्यू रहेगा वो लेने का, क्योंकि आपको कभी कभी फ्लक्चुएट फिगर आएगा, कभी फेस वैल्यू से कम फिगर आएगा एडजस्टमेंट में, कि पेड अप है, कॉल्ड अप है, अनपेड अप है, तो इससे लेना देना नहीं है। बैलेंस शीट का जो फिगर होगा वो फिगर लेना है। सम के टाइम बताऊंगा बच्चों, इसको ओवरऑल आइडिया फिर से बता रहा हूं मैं। पहला क्या है, सोर्सेस रिजर्व रहेंगे, 25% ओन फंड का लेंगे, दूसरा फिगर। तीसरा फिगर है मिनिमम ओन फंड। मिनिमम ओन फंड यानी आपने अभी यहाँ जो ओन फंड निकाला था, अभी 10 लाख बताया था मैंने, तो वो 10 लाख यहाँ लिखेंगे, और आपके जो भी डिबेंचर यानी लोन जो भी होगा उसका 50% लेके दोनों को माइनस करने का। फिर मिनिमम आएगा, A माइनस बी लिखा है मैंने, तो जैसा लोन या डिबेंचर दिया हुआ है 40,000, तो यहाँ लिखने का 20,000। फिर A माइनस बी करके ये फिगर आया, यानी 1 2 3 आ गया। फिर चौथा है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो आपका जो भी पेड अप कैपिटल रहेगा, अभी जो बताया था मैंने बैलेंस शीट में 10 लाख है तो उसका 25% लेना, तो 2.5 लाख आया, उसको शेयर में कन्वर्ट करना, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर यानी फेस वैल्यू भी दिया रहेगा, तो फेस वैल्यू 10 है तो 2.5 लाख को 10 से डिवाइड किया, यानी 25,000 आया। तो और ऑफर प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो दोनों को सिंपली क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो नंबर ऑफ शेयर को ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फिगर ये आएगा। तो आपको 4 फिगर आएंगे, उस 4 फिगर में जो सबसे छोटा है वो कंसीडर करने का, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, लीस्ट ऑफ 1 2 4, 1 2 3 4 में जो भी सबसे छोटा रहेगा वो दोबारा यहाँ लिखेंगे, और सिंपली इसको आपके ऑफर प्राइस से डिवाइड करके ये आपका फाइनल नंबर ऑफ शेयर आएगा। 5 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस लिखा है 5, यानी ये नंबर आया, और इसको ऑफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर ये आया। इससे आपका पूरा सम स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद जर्नल एंट्री, फिर बैलेंस शीट, फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये आपका ऑफर प्राइस अगर दिया है तो ये वर्किंग नोट बनेगा। अभी यही वर्किंग नोट में माइनर चेंज होगा, अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया है तो अगर ऑफर प्राइस नॉट गिवन तो ऊपर का वर्किंग नोट तो सेम ही है 3rd तक, यहाँ 4 से वो वर्किंग नोट चेंज होता है। यहाँ पे डायरेक्टली आप 1 2 3 का लीस्ट लेते हो, 1 2 3 का जो सबसे छोटा फिगर रहेगा वो लेंगे, और फिर ये 25% पेड अप कैपिटल वापस से जो आपका बैलेंस शीट में इक्विटी दिया रहेगा उसका 25%, उसको नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करेंगे, वो आएगा। मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर प्राइस ये आपको ढूंढना है इसके अंदर, तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम बायबैक डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, सिंपली यानी 4 डिवाइड बाय 5, यानी 4 को 5 से डिवाइड करो। तो इसमें जो मेन है पहला 4 है, 4 कैसे आएगा, ऊपर का जो सबसे छोटा है वो मिनिमम, लीस्ट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 का जो छोटा है वो ये लेंगे, और ये तो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको नंबर ऑफ शेयर, तो सिंपली 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको वापस से मैक्सिमम ऑफर प्राइस यहाँ आएगा। इसमें ये फाइनल आंसर रहता है आपका ऑफर प्राइस। और फिर इसके बाद इसकी जर्नल एंट्री, बैलेंस शीट, और फिर सब मुकम्मल होगा। तो 2 चीज़ें याद रखना, वर्किंग नोट आया तो ये वर्किंग नोट हम लास्ट में करेंगे बच्चों, पहले हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर ये वर्किंग नोट की तरफ आएंगे। तो आपने पहले जर्नल एंट्री बनानी है, फिर बैलेंस शीट और वर्किंग नोट बीच में 2 आया तो ये 2 वर्किंग नोट बनेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बता दूं, वर्टिकल बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक, ये वर्डिंग हेडिंग याद रखना आपको,
नॉर्मल वर्टिकल बैलेंस शीट है, इक्विटी, लाइबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटीज के अंदर 3 पार्ट है, शेयर होल्डर, नॉन करंट और करंट। एसेट्स के अंदर 2 ही पार्ट है, नॉन करंट और करंट। तो लाइबिलिटी प्लस करें और एसेट्स प्लस करें, दोनों टैली फिगर सेम होना चाहिए। हाँ, इसमें भी ना आपको नोट टू अकाउंट, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। और बेसिकली देखो, शेयर कैपिटल और रिजर्व के अंदर ही ये नोट टू अकाउंट बनते हैं। इसके अंदर बाइफिकेशन जो भी होता है, क्योंकि जो भी कम ज़्यादा होता है रिजर्व सरप्लस से होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल। बट ऑब्वियसली आप बाय बैक कर रहे हो तो ये भी फ्लक्चुएट होगा, रिजर्व सरप्लस भी फ्लक्चुएट होगा। और नॉर्मली बाकी सब में नोट टू अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको ये 2 के ही नोट टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो अगर बैलेंस शीट आई तो आपको नोट टू अकाउंट तो बनाना ही है, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट टैली कर दें और आपका सब मुकम्मल हो गया। तो बच्चों, इस तरह से आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। और इंट्रोडक्शन याद रखे बच्चों, जर्नल एंट्री के 3 पार्ट है, वो हमेशा याद रखना। 3 पार्ट में पहले पैसा बताना है, कितना पेमेंट करना है, फिर पैसा जमा करना है सोर्सेस के ज़रिए से, और फिर लास्ट में आप पेमेंट कर दो। और बीच में प्रीमियम आया तो उस पर ज़रा ध्यान देना पड़ेगा आपको। फिर ऑफर प्राइस दिया है, ऑफर प्राइस नहीं दिया है, उसके वर्किंग नोट है। और फिर बैलेंस शीट आपके सामने है, बैलेंस शीट आपको टैली करनी है, और बैलेंस शीट टैली होते ही आपका सब मुकम्मल हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर वीडियो लेक्चर्स के अंदर बच्चों, तो इंट्रोडक्शन पूरा ध्यान से देखें तो ही आपको चैप्टर इजीली समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी प्रैक्टिकल सम के थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे, और 1-2 वीडियो के बाद फिर हम एक्चुअल सम स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए लेक्चर वाइज देखेंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाता है आपके लिए। तो बच्चों, होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।